हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जहाँ पे जो मैंने देखा हुआ है कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, और वही एक चीज़ होती है जिस वजह से उनकी अवेकनिंग भी ढंग से नहीं हो पाती है और उनके वो डिटैचमेंट में भी नहीं जा पाते हैं। ओके, तो फियर ऑफ अबंडनमेंट ये होता है ये कि किसी को खोने का डर, और इस किसी को खोने के डर के वजह से डिवाइन फेमिनाइन्स कुछ ऐसी हदें पार कर जाती हैं जो उनको ख़ुद को भी नहीं पता होता है कि वो किस वजह से कर रही हैं। वो उसको प्यार समझ रही होती हैं, लेकिन वो एक फ़ियर है, वो एक ट्रॉमा है ना उनके अंदर, जिसको उनको हील करने की ज़रूरत है। लेकिन उसको वो ट्विन कनेक्शन का नाम दे दिया गया है या फिर ट्रॉमा का नाम दे दिया गया। वो एक्चुअल ट्रॉमा है बट उसको प्यार का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला है साइन इंटेंस सेपरेशन एंजाइटी। ये कब होता है? जब अगर आप नोटिस करोगे, जब आपके ट्विन के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपका एक झगड़ा हो जाए, अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में भी थे या कार्मिक पार्टनर के साथ भी थे, तब भी आप देखोगे कि जैसे ही वो ये बोलते थे कि चलो मुझे सब ख़त्म करना है, ठीक है, तो आपको एकदम से घबराहट हो जाती होगी, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते होंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती होगी, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते होंगे और आपको ऐसा लगता होगा ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता। और अगर आप किसी भी तरीके से गुस्सा करके हट भी जाओ, फ़ोन भी बंद कर दो, ब्लॉक भी कर दो, लेकिन वो कांस्टेंट एक घबराहट, एक अनईजीनेस आपके अंदर कंटिन्यूसली चलते रहता होगा, तो ये एक साइन है जो आपके अंदर फियर ऑफ अबंडनमेंट है। मतलब ये किसी को खोने के डर के वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, ये आपका ट्रॉमा है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। इसीलिए आपको डर लगता है उस इंसान को खोने से, और आपको एक इंटेंस सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। इसके वजह से आप उनकी हर बात को फिर मान लेते हो। ओके, सेकंड है हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। अभी इसमें क्या होता है कि अगर आपके किसी डीएम के बारे में या आपके किसी पार्टनर के बारे में, जब आपको पता है कि आप कार्मिक में हो, लेकिन अगर आप याद करोगे, अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ थे, तब भी अगर कोई किसी ने आपको ये समझाने की कोशिश की कि वो तुझे मिसयूज़ कर रहा है, वो गलत बोल रहा है या तेरे साथ गलत हो रहा है, किसी भी साथ फीमेल मेल जो भी हो सकता है, तो अगर आपको कोई उसके बारे में बुराई करे तो आपको फट से बुरा लगता होगा, या फिर आपके रिलेशनशिप पे कोई डाउट करे तो आपको फट से बुरा लगता होगा। आप ये सोचने की कोशिश नहीं करते होगे कि उसको शायद कुछ और जो दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आप उसी पे पलट के गुस्सा कर लेते होगे या उसी को ही झुठला देते होगे, या फिर तू मेरे बारे में या मेरे पार्टनर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है या बोल सकती है। आप इस तरीके से अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों से आप लोगों ने झगड़ा कर लिया होगा कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन भले मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ठीक है, तुम उसके बारे में बुराई करोगे तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, है ना। तो ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उनको खोने से डर रहे हैं। इसके लिए हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि हमारा जो भला सोच रहे हैं या हमें एक एंजेलिक साइन दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ देना प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रॉमा साइन है। सेकेंड है कॉन्स्टेंटली सेकेंड गेसिंग वेदर पीपल लाइक यू और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके दिमाग में है ना कंटिन्यूसली चलता रहता होगा। आप अपने पार्टनर को देख कर उनके एक्सप्रेशंस हमेशा नोटिस करते होगे कि है ना ये सब ठीक तो चल रहा है ना हमारे बीच में, ये गुस्सा तो नहीं है, ये नाराज़ तो नहीं है मुझसे, है ना, ये इतने ज़्यादा हैप्पी हैं, ये तो ऐसा तो नहीं कि ये मुझे झूठ बोल रहे हैं या फेक कर रहे हैं, है ना। अगर ये मुझसे गुस्सा हो गए तो फिर क्या होगा। मतलब एक सेकेंड थॉट जो है कॉन्स्टेंटली आपके अंदर चलती रहती होगी उनको खोने के डर के वजह से, है ना, कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना हमारे बीच में, हाँ, हमारा हमारा रिलेशन कब तक होगा, हम लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब एक एक आप रिलेशन में हो, आप कनेक्शन में हो, लेकिन फिर भी एक सेकंड थॉट आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चले ही जा रही हैं। तो ये आपका ट्रॉमा है, ये आपका फियर है जो आपसे ये सब चीज़ें करवा रहा है, और आप कंटिन्यूसली वो चीज़ों को सोचते रहते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ में जो हो रही है वो सही है या गलत है ना। तो ये एक कंटिन्यूस आपके बैक ऑफ द माइंड
चलते रहता होगा और इस वजह से आप कई कई बार झगड़ा भी कर लेते होगे अपने पार्टनर से, बैठे बिठाए कुछ आपके माइंड में आया और आपने झगड़ा कर लिया जबकि कोई बात नहीं होगी। तो वो क्या हुआ है कि वो आपका फियर आपसे ये सारी चीज़ें करवा रहा है और आपका ट्रॉमा आपसे ये चीज़ें करवा रहा है। नेक्स्ट है वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड टू प्लीज़ अदर, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने पार्टनर की हर बात मान लेते हो, हर चीज़ मान लेते हो, जबकि आपके बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होगा कि ये गलत है। जैसे उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प मांग ली तो आपको पता है कि वो फाइनेंशियली मुझे नुकसान पहुंचा देंगे, या फिज़िकल अट्रैक्शन आपको दिखा दिया तो आपने वो डिमांड पूरी कर दी उनकी, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उनको खोने के डर से उनकी डिमांड्स पूरी किए जा रहे हो, जो कि बहुत गलत है। आपको अंदर ही अंदर फील होता हो कि नहीं, मुझे मुझे फ़िज़िकल नहीं होना है, ये गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं करना, लेकिन आप फिर भी करे जा रहे हो क्योंकि आप उनको खोने से डर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग ह्यूज मेजर्स टू अवॉइड अबंडनमेंट। अब ये कहाँ पे आता है, स्पेशली अगर आप ये देखोगे कि जब वो फिज़िकल आपसे होना चाहते होंगे और आप ना बोल देते होगे, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया या अवॉइड कर दिया, उस वक्त अगर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो मैं सब कुछ ख़त्म करता हूँ, आज के बाद मुझे ना फ़ोन करना ना मुझे बात करना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उस डर के वजह से उनको खोने के डर की वजह से आप वो सारी चीज़ें कर जाते हो जो आपका मन नहीं मान रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है योर सेल्फ वर्थ इज़ डिटरमाइंड बाय अदर पीपल। अब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपका फियर है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मुझे कौन प्यार करेगा, मेरे साथ कौन रहेगा, है ना। मैं क्या दिखती हूँ, मुझे मतलब आपको एक सेल्फ वर्थ नहीं है। तो जो आपको लोग अश्योरेंस दे रहे हैं आप उनसे कनेक्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग लाइक हेल्दी और रिलेशनशिप्स पे, सॉरी ये कुछ थोड़ा रॉन्ग हो गया, बट इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे लगेगा कि अगर उनको मैंने जाने दिया, उनको ज़्यादा टाइम दे दिया, वो मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो कहीं और किसी के साथ बिज़ी हैं, है ना। ये सारी चीज़ें नेगेटिव आपके दिमाग में चलती रहती हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट रीअश्योरेंस, आपको हमेशा आप उनसे पूछते रहोगे आप मुझसे प्यार तो करते हो ना, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, ये सारी क्वेश्चंस आप उनसे पूछते रहोगे। अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि आप अनवर्दी फील कर रहे हो। ये आपकी गट फीलिंग होती है जो आपको ये बता रही होती है कि आप जितना प्यार दे रहे हो उतना इंटर्न आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये डीएम्स आपको उतना वर्दी फील नहीं करवा रहे हैं, एक सोसाइटी में एक जगह नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये कांस्टेंट एक अनवर्दी फीलिंग आपके अंदर रहती ही है, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग अफ्रेड टू फुल्ली कमिट। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ज़्यादा होता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या होते हैं, उनमें भी फियर होता है, तो वो आपको कंप्लीटली कमिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने अगर ये लड़की को चुन लिया तो मेरी जो 3D पार्टनर है वो मुझे छोड़ देगी, अगर वो 3D पार्टनर को चुन लिया तो ये मुझे छोड़ देगी। तो ये कंटिन्यूस उनकी जगलिंग चलते रहती है, तो ये भी उनका एक फियर है, ठीक है। सेकंड है, लास्ट है, जो ये भी डीएम में भी होता है, डीएम एंड डीएफ दोनों में होता है, बट ये ज़्यादातर डीएम में देखा जाता है कि वो अगर आप उनसे एज अ डिवाइन फेमिनाइन इतना प्यार करते हो ना, तो उनको एक डाउट रहता है कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, इतना ट्रू लव कैसे हो सकता है, इतना इंटेंस कनेक्शन कैसे हो सकता है। तो वो कई बार उस फीलिंग के वजह से वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं आपसे, वो उस डर के वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको ऐसा लगता है सब झूठ है ना, या आज नहीं तो कल मुझे छोड़ के चले जाएगी, या इस तरीके के फियर उनके होते हैं जो वो आपके साथ फुल्ली कमिट नहीं कर पाते हैं। और ये एक सेकेंड गेसिंग उनके माइंड में यहाँ पे भी चलती रहती है। तो ये डीएम और डीएफ दोनों के फियर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर डीएम में आप देखोगे कि वो फियर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और अपने 3D पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। और डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं फियर की वजह से उनको खोने से डरती रहती हैं, और वो खोने के डर के वजह से वो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें कर जाती हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन को नहीं करना चाहिए, ओके। और अपनी एनर्जी वो दे देती हैं, अपने फाइनेंसेस उनके ऊपर लुटा देती हैं, उनका सब कुछ अपना उन पे लुटा देती हैं, लेकिन
डीएम को वो रियलाइज़ होता ही नहीं कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, और डीएफ अपने फियर की वजह से ये सारी चीज़ें करती चली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे कवर करना था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये अगर आपसे रिलेट हुआ है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।